नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका मिस्टिक भारत की उस दुनिया में जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, आत्मा को छू जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अलौकिक कथा, एक महातपस्वी ऋषि की कहानी, जिसका क्रोध अग्नि से भी प्रचंड था और जिसकी वाणी में था श्राप, जो युगों तक गूंजता रहा, विनाश बनकर और फिर बन गया आत्मजागरण की राह। हाँ मित्रों, आज हम जानेंगे ऋषि दुर्वासा की वह रहस्यमयी गाथा, जिसे सुनकर केवल शरीर नहीं, आपकी आत्मा भी जाग उठेगी। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह कथा शायद आपके जीवन को बदल दे। प्राचीन भारत के उस युग में जब देवताओं और ऋषियों की वाणी आकाश गूंजा करती थी, वहां एक नाम सबके दिलों में भय और श्रद्धा दोनों भर देता था। ऋषि दुर्वासा। एक ओर वो थे तप में स्थिर, दूसरी ओर उनका क्रोध था अनियंत्रित और भयंकर। एक छोटी सी चूक, एक अपमान, और उनके शाप से बदल जाती थी राजाओं की किस्मत, लोगों की दिशा। ऋषि दुर्वासा का जन्म भी एक अलौकिक घटना थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी अनुसूया ने वर्षों तक कठोर तप किया था एक दिव्य संतान के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति का अंश एकत्र कर एक पुत्र के रूप में उन्हें दिया, जिसका नाम पड़ा दुर्वासा। इस नाम में ही भविष्य छिपा था। दुर्वासा अर्थात जिसके साथ वास करना कठिन हो। उनका स्वभाव प्रारंभ से ही कठोर था। बाल्यकाल से ही वो एकांत प्रिय थे। जंगलों में ध्यान लगाते, प्रकृति से संवाद करते और जल में भविष्य की झलकें खोजते। उनके गुरु थे महर्षि अंगिरस, जिनसे उन्होंने वेद, ध्यान और ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन दुर्वासा कभी सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। उनका तेज, उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान, सब कुछ अग्नि की तरह था, जो छुए उसे बदल डाले। एक दिन जब वह गहन ध्यान में लीन थे, उन्हें एक दिव्य शक्ति की अनुभूति हुई। उसी दिन से उनके भीतर की शक्ति बाहर आने लगी। वह केवल ऋषि नहीं रहे, बल्कि एक चलते फिरते शाप और वरदान की जीवित प्रतिमा बन गए। ऋषि दुर्वासा की सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी उनका क्रोध, परंतु वह साधारण क्रोध नहीं था। वह एक परीक्षा थी। देवता हों या मनुष्य, कोई नहीं बच पाया उनकी परीक्षा से। एक बार जब देवलोक में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, दुर्वासा वहां एक दिव्य पुष्प और माला लेकर पहुंचे। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट दी। इंद्र ने उसे तुच्छ समझकर अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने माला गिरा दी। यह अपमान दुर्वासा बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा स्वर्ग छिन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभिमान ने जन्म ले लिया है। इस शाप के कारण ही देवता संकट में पड़ी डिडियाच गए और अंततः भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां से समुद्र मंथन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इस प्रकार दुर्वासा का शाप विनाश नहीं, बल्कि सृजन और परिवर्तन का कारण बना। ऋषि दुर्वासा केवल क्रोध के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, वह अपार शक्ति के साधक भी थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो जाते थे। अनेक पुराणों में उल्लेख है कि वे शिव के रुद्र स्वरूप थे, महादेव की शक्ति के अंश। एक बार उन्होंने हिमालय की एक गुफा में 12 वर्षों तक मौन व्रत रखकर बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल प्राणव मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान किया। इस तप से उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिससे वे शाप या वरदान उसी क्षण प्रभावी कर सकते थे। स्वर्ग से लेकर मृत्युलोक तक, राजसभा से लेकर जंगलों के आश्रमों तक, जहां भी ऋषि दुर्वासा गए, वहां श्रद्धा के साथ साथ भय भी पहुंचा। वे देवताओं, राजाओं, सन्यासियों और सामान्य गृहस्थों के लिए भी एक चलती फिरती अग्नि परीक्षा थे। उनका क्रोध था असंतोष की ज्वाला और उनका श्राप भविष्य का विनाश पत्र। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं राजा अम्बरीश की कथा से। अम्बरीश एक महान धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार उन्होंने एकादशी व्रत किया और पूजन, दान तथा उपवास विधि पूर्वक किया। द्वादशी के दिन व्रत तोड़ने के लिए वे तैयार थे। तभी उनके राज्य में प्रवेश करते हैं ऋषि दुर्वासा। राजा उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। दुर्वासा कहते हैं, मैं पहले स्नान कराता हूं, फिर भोजन करूंगा। लेकिन द्वादशी का शुभ समय बीत रहा था। व्रत न तोड़ने पर अधर्म होता। राजा ने नियम अनुसार केवल एक घूंट जल ग्रहण किया। दुर्वासा लौटते ही क्रोधित हो उठते हैं, मेरे आने के बाद भी तुमने पहले खा लिया। उन्होंने अपने जटा से एक राक्षस उत्पन्न किया जो राजा को मारने दौड़ पड़ा।
लेकिन राजा अम्बरीश परम भक्त थे। उनकी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से वह राक्षस स्वयं भस्म हो गया। अब दुर्वासा कांप उठे अपने ही अहंकार से। उन्होंने स्वयं विष्णु से क्षमा मांगी। विष्णु ने कहा, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। जो उन्हें दुख देता है वह मुझे दुख देता है। इस तरह दुर्वासा ने सीखा, क्रोध नहीं, भक्ति और क्षमा ही सर्वोच्च हैं। एक बार देवताओं ने एक दिव्य सभा का आयोजन किया। वहां लक्ष्मी देवी, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अनेक ऋषिगण उपस्थित थे। दुर्वासा वहां एक दिव्य माला लाए और इंद्र को भेंट दी। इंद्र ने उस माला को तुच्छ समझकर अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया और वह माला गिर गई। दुर्वासा क्रोधित हुए, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट होगा। उसी क्षण देवताओं की शक्ति कम हो गई और असुरों की बढ़ने लगी। इसी के कारण समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी। लक्ष्मी देवी भी इस अपमान से क्षुब्ध होकर स्वर्ग से चली गईं। धन, सौंदर्य और समृद्धि सब लुप्त हो गए। बाद में वही देवी समुद्र मंथन से पुनः प्रकट हुईं। एक बार फिर श्राप बना वरदान। अज्ञातवास के दौरान पांडव वन में थे। दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे और द्रौपदी से भोजन की अपेक्षा की। द्रौपदी के पास केवल अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव ने उन्हें दिया था, लेकिन वह एक बार उपयोग के बाद अगले दिन तक भरता नहीं था। उस दिन वह पात्र पहले ही उपयोग हो चुका था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्री कृष्ण ने उस पात्र से एक अन्न कण निकाला और खाया। कहा, इस कण से ही समस्त ब्रह्मांड तृप्त। उसी क्षण दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसी तृप्ति हुई कि वे बिना कुछ कहे लौट गए। इस घटना से फिर साबित हुआ, दुर्वासा का क्रोध कितना भी प्रचंड हो, श्री कृष्ण और भक्ति के सामने शांत हो जाता है। एक बार दुर्वासा ने कुछ युवा ऋषियों से पूछा, क्या तुम सच्चे ब्रह्मचारी हो? वे अभिमान पूर्वक बोले, हमने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है। दुर्वासा ने उनकी परीक्षा के लिए एक अप्सरा भेजी। सभी ऋषि उसके सौंदर्य में मोहित हो गए। दुर्वासा ने कहा, तुम्हारे भीतर ब्रह्मचर्य का बाहरी आडंबर है, अंदर नहीं। ले उन्होंने उन्हें श्राप दिया, तुम फिर जन्म लोगे, लेकिन माया के बंधन में रहोगे जब तक सच्चे आत्मज्ञान को न पालो। दुर्वासा का श्राप कभी तात्कालिक क्रोध था, कभी भविष्य निर्माण की भूमिका। उनके श्राप से जन्मे विष्णु के अवतार, समुद्र मंथन, लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति और कई ऐसे मोड़ जो आज भी सनातन धर्म में प्रेरणा हैं। ऋषि दुर्वासा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनके भीतर एक गहरी परिवर्तन की लहर उठी। असंख्य श्राप, देवताओं और राजाओं के साथ टकराव, एक के बाद एक शिक्षा, इन सब के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उनकी शक्ति और क्रोध के भीतर एक गहन अशांति है। वे सभी की नजरों से दूर एक गहन वन में चले गए। वहां उन्होंने मौन व्रत धारण कर फल मूल पर जीवित रहते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। इस मौन व्रत के पीछे था आत्मचिंतन। क्या मेरी शक्ति के पीछे भी कोई शांति है? एक दिन गहन ध्यान में लीन होकर उन्होंने अनुभव किया, वे स्वयं ब्रह्मा की रचना की एक अनिवार्य शक्ति हैं, जो संहार और चेतना दोनों के वाहक हैं। उन्होंने अपने द्वारा दिए गए श्रापों को एक एक कर स्मरण किया। देखा, उनके श्रापों से जन्मी विनाश की अग्नि ने ही सृजन की नींव रखी। समुद्र मंथन, लक्ष्मी का पुनर्जन्म, विष्णु की लीलाएं, कृष्ण की शांति, उसी बिंदु से उनके भीतर जन्म लेती है क्षमा। उन्हें होता है आत्मज्ञान। अब वे केवल क्रोध के प्रतीक नहीं, संतुलन और विवेक के मार्गदर्शक बन जाते हैं। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वयं उनके आश्रम में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, तुमने अपना कार्य पूर्ण किया, अब समय है ब्रह्म में विलीन होने का। ऋषि दुर्वासा अपने केश खोलकर पृथ्वी पर बिछाते हैं और कहते हैं, यह भूमि मेरी चेतना की साक्षी रहेगी। इसके बाद वे एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो जाते हैं। उनका शरीर नहीं बचता, केवल उनकी शक्ति की तरंगें रह जाती हैं। आज भी मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा अंतर्ध्यान नहीं हुए, वे ब्रह्म रूप में उपस्थित हैं। वे हमारे भीतर हैं, एक चेतावनी के रूप में, एक परीक्षा के रूप में। वे सिखाते हैं, शक्ति को दबाओ नहीं, दिशा दो, क्रोध से भागो नहीं, समझो। इस प्रकार उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी हमें देता है सबसे बड़ा ज्ञान, शांत मन ही सच्चा ऋषि है। गहन तपस्या और आत्मविलय की ओर अग्रसर ऋषि दुर्वासा एक बार फिर इस धरती पर लौटते हैं, अंतिम बार एक अमोघ श्राप के साथ। यह श्राप केवल इतिहास नहीं, वह चेतना है जो आज भी कई घटनाओं के पीछे छिपी हुई है। यह भाग एक अनकही भविष्यवाणी की कथा है। महायुद्ध की पूर्व संध्या दुर्वासा एक रहस्यमय वन में प्रकट होते हैं। उनकी आंखें अंगारों सी लाल,
केश बिखरे हुए और मुखमंडल पर कठोर तप की आभा। वे कहते हैं, यह युद्ध केवल रक्त का नहीं, आत्मा का इतिहास बनेगा। वेदव्यास के आश्रम में जाकर वे कहते हैं, मैं अंतिम बार श्राप देने आया हूं। व्यास मुनि पूछते हैं, अंतिम क्यों? दुर्वासा उत्तर देते हैं, जब तक कलयुग है तब तक यह श्राप अनिवार्य है। मानव चाहे जितना शक्तिशाली बने, भीतर से वह अशांत रहेगा। दुर्वासा उच्चारण करते हैं, मैं श्राप देता हूं कि मनुष्य सदैव द्वंद्व में रहेगा। वह ज्ञानी होगा पर स्थिर नहीं, धर्म जानेगा पर आचरण नहीं करेगा, प्रेम चाहेगा पर लोभ से बांध जाएगा। यह श्राप एक मानसिक महामारी की तरह जो मानवता को भटकाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। वे कहते हैं, जिसे ज्ञान मिलेगा वह आत्मज्ञान से वंचित रहेगा। जब तक यह युग चलेगा, सत्य और असत्य के बीच मनुष्य डगमगाता रहेगा। दुर्वासा 3 वर्गों के लिए विशिष्ट श्राप देते हैं। 1. राजाओं के लिए, जो राजा न्याय से विचलित होगा उसका साम्राज्य नष्ट होगा और उसका सिंहासन पापी लेगा। 2. ब्राह्मणों के लिए, जो ज्ञान का घमंड करेगा उसके मंत्र निष्फल हो जाएंगे। 3. भिक्षुओं के लिए, जो दारिद्र्य को हथियार बनाएगा वह चोर में बदल जाएगा। यह तीनों श्राप समाज की जड़ों को कंपा देने वाले थे। श्राप के साथ ही उनका शरीर अग्नि की भांति तपने लगता है, आकाश में बिजली चमकने लगती है, पशु पक्षी भागने लगते हैं, वातावरण भयभीत हो उठता है। वो कहते हैं, मैं शांति के लिए क्रुद्ध हुआ हूं, मैं जागरण के लिए झकझोर रहा हूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हैं और कहते हैं, धरती अब और श्राप नहीं सह सकेगी। दुर्वासा तब मौन हो जाते हैं। हिमालय की एक चोटी पर बैठकर वे ध्यानस्थ होते हैं और धीरे धीरे उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगता है। वे दिव्य ज्योति में परिवर्तित होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कहते हैं, हिमालय की एक गुफा से आज भी एयूएम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ साधक मानते हैं दुर्वासा की आत्मा आज भी भटकी हुई आत्माओं में जन्म लेती है, कभी किसी साधु में, कभी किसी बालक में। एक योगी लिखते हैं, वह तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे भीतर के झूठ पर क्रोधित होता है। ऋषि दुर्वासा ने हमें दिखाया कि क्रोध भी एक शक्ति है जो यदि मार्गदर्शन में न आए तो विनाशकारी बनती है। उनका अंतिम श्राप केवल शब्द नहीं, चेतावनी है कि हम अपने भीतर के दुर्वासा को पहचानें और शांत करें। ऋषि दुर्वासा का वह अंतिम श्राप केवल किसी क्षण के लिए नहीं था, बल्कि वह युग युगांतर तक प्रभाव डालने वाला एक चेतनाशील ऊर्जा प्रवाह था। उनकी ब्रह्मलीन अवस्था के पश्चात भी उनके शब्द इतिहास, धर्म और आत्मा की गहराइयों में गुंजायमान होते रहे। महाभारत से लेकर कलयुग तक इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे उस श्राप ने राज्य व्यवस्था, धर्म और समाज के प्रत्येक स्तर पर अपना असर डाला। कैसे एक ऋषि की चेतावनी एक भविष्य दृष्टि में परिवर्तित हुई। दुर्वासा का श्राप सबसे पहले प्रभाव डालता है हस्तिनापुर की राजनीति और शासन व्यवस्था पर। धृतराष्ट्र एक अंध राजा थे जो अपने पुत्रों की अन्यायपूर्ण प्रवृत्तियों को जानते हुए भी मौन रहते थे। दुर्वासा का श्राप ठीक इसी पर लागू होता है। जो राजा न्याय के विरुद्ध मौन रहेगा उसका राज्य पतन की ओर बढ़ेगा। दुर्योधन का अहंकार, उसकी अधर्म प्रियता और धर्म के विरुद्ध उसका दंभ इस श्राप का सीधा परिणाम बनता है। जब सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया तब वहां उपस्थित राजाओं और ब्राह्मणों की चुप्पी ही दुर्वासा के श्राप की पुष्टि करती है। जो ब्राह्मण ज्ञान रखकर भी न्याय के पक्ष में नहीं बोलेगा उसका मंत्र निष्फल हो जाएगा। इसके पश्चात राजशक्ति और ब्राह्मण शक्ति दोनों की पतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। धीरे लेकिन निरंतर। महाभारत के पश्चात देखा गया कि अनेक महान ऋषि अपनी संतानों में वही दिव्यता नहीं ला सके। गौतम ऋषि के पुत्र कभी उनकी छाया भी न बन सके। भरद्वाज के पुत्र आत्मसंदेह में डूबे रहे। यह सब दुर्वासा के उस गूढ़ श्राप का फल था। जो ज्ञान को अहंकार बनाएंगे उनके वंश में ज्योति न रहेगी। दुर्वासा ने भविष्यवाणी की थी, मनुष्य ज्ञान तो रखेगा पर विवेक खो देगा। वह ग्रंथ पढ़ेगा पर आत्मा से दूर रहेगा। इसका परिणाम धर्म का व्यावसायीकरण, पाखंड का विस्तार। सत्यनिष्ठ व्यक्ति समाज में हाशिए पर चले जाते हैं। धर्म केवल एक प्रदर्शन बनकर रह जाता है, पूजा, मंत्र, यज्ञ, लेकिन आंतरिक शुद्धता अनुपस्थित। हस्तिनापुर के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्य उभरते हैं। वे सोचते हैं हम कौरव नहीं हैं, हमें कुछ नहीं होगा। पर दुर्वासा ने कहा था, पतन से पूर्व राजा स्वयं को अजेय समझता है। ये राजाओं में भी धीरे धीरे लोभ, अन्याय और धर्म के नाम पर राजनीति पनपती है। यही था दुर्वासा के श्राप का पहला प्रभाव।
समाज के मूल स्तंभों पर अघोषित आघात। पृथ्वी धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी एक ऐसे युग में जहां सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो चली थी, और इस परिवर्तन के पीछे काम कर रही थी एक अदृश्य शक्ति, ऋषि दुर्वासा का वह श्राप, जो महाभारत के अंत के बाद भी समाज की हर परत में समा गया था। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे दुर्वासा का श्राप ही बना कलयुग की नींव, और कैसे समाज, राजनीति, धर्म, सब कुछ में एक गुप्त संकट शुरू हुआ। दुर्वासा ने कहा था, जो युग आ रहा है वहां लोग धर्म की बातें तो करेंगे, लेकिन हृदय शून्य रहेगा। यह परछाई महाभारत के अंत में दिखने लगी। युधिष्ठिर के राज्य का अंत, द्वारका का विनाश और कृष्ण का शरीर त्याग, यही थी एक नए युग की शुरुआत। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4 स्तंभों पर टिका होता है। 8 असत्य, 2 अधर्म, 3 क्रोध, 4 लोभ। दुर्वासा के श्राप से ही ये 4 विषवृक्ष जन्म लेते हैं, जो धीरे धीरे मानवता से विवेक छीन लेते हैं। मनुष्य सत्य जानता है, लेकिन सरल झूठ को चुनता है। वह मंत्र पढ़ता है पर श्रद्धा नहीं होती। धार्मिक संस्थानों में भी दुर्वासा के श्राप का असर देखा गया। आश्रम बन गए दिखावे के केंद्र, पुरोहित बन गए दान और सत्ता के लोभी, पवित्रता बन गई परंपरा, और प्रेम बदल गया लेन देन में। जहां आत्मा नहीं, वहां अर्थ ही ईश्वर बन जाता है। यही था आत्मिक पतन का बीज। राजा बन गए स्वार्थी, प्रजा का कल्याण नहीं, अपने सुख को सर्वोपरि मानने लगे। निर्बलों पर अत्याचार और शक्ति का दुरुपयोग बढ़ने लगा। दुर्वासा ने कहा था, जो राजा अपने सुख के लिए न्याय को छोड़ देगा, उसका राज्य रहेगा, पर प्रजा की आत्मा मर जाएगी। कलयुग में दुर्वासा की भविष्यवाणी थी, ज्ञान होगा पर अनुभव नहीं। शास्त्र तो रटे जाएंगे, पर हृदय से कुछ न समझा जाएगा। शिक्षा संस्थान केवल पाठ रटने के केंद्र बन गए। जीवन और सत्य की समझ खोने लगी। सूचना बहुत थी, पर बुद्धि कम। सबसे भयावह प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ा। वह धर्म का नाम लेता रहा, पर भीतर ईश्वर नहीं था। स्वयं को महान समझने लगा, लेकिन अपने भीतर की शून्यता को नहीं जान पाया। अब ईश्वर मंदिर में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर होगा। यही था दुर्वासा के श्राप का चरम प्रभाव, जब ईश्वर से दूरी बन गई और मनुष्य स्वयं को ईश्वर मानने लगा। पर दुर्वासा ने कहा था, जहां अंधकार सबसे गहरा होता है, वहीं प्रकाश जन्म लेता है। यह उनके श्राप में छिपा एक आशीर्वाद था। कलयुग की इस रात में भी कुछ आत्माएं जन्म लेंगी, जो सत्य को पहचानेंगी। वे धर्म की मूल भावना को पुनः स्थापित करेंगी। वे होंगे युग परिवर्तन के बीज। जब कलयुग का अंधकार गहराने लगा, जब चारों ओर केवल लोभ, झूठ और आत्मगौरव की छाया फैलने लगी, तब कुछ दिव्य आत्माओं का प्राकट्य हुआ, जो दुर्वासा की उस रहस्यमयी भविष्यवाणी के आलोक में इस संसार में पुनः सत्य और धर्म का प्रकाश फैलाने आए। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे ये युगांत के नायक जन्म लेते हैं, कैसे वे दुर्वासा के शाप में छिपे वरदान को पहचानते हैं और सत्य की पुनः स्थापना करते हैं। दुर्वासा क्रोधी अवश्य थे, पर उनके शाप में समय का गहन सत्य छिपा था। उन्होंने कहा था, यह भविष्यवाणी संकेत देती है उन मनीषियों के आगमन का, जो अहंकार नहीं, आत्मसमर्पण को चुनेंगे। वे प्रसिद्ध नहीं होंगे, पर उनका प्रभाव युग परिवर्तनकारी होगा। वे कोई राजा नहीं, कोई प्रसिद्ध ऋषि भी नहीं। वे साधारण जनों के रूप में होते हैं। नदी किनारे बैठे कोई वृद्ध तपस्वी, श्मशान में ध्यानमग्न एक अघोरी, मंदिर में झाड़ू लगाने वाला एक भक्त। उनका कार्य ईश्वर के प्रकाश को अपने हृदय में जीवित रखना। वे प्रवचन नहीं देते, उनका जीवन ही दर्शन बन जाता है। दुर्वासा ने कहा था, जो प्रचार को त्याग कर चेतना को अपनाएगा, वही सत्य का वाहक होगा। ये युगांत के नायक धर्म को व्यापार से बचाते हैं। वे शास्त्र का पाठ नहीं, अनुभव का प्रसार करते हैं। वे गुरु नहीं कहलाते, पर हर किसी के भीतर के गुरु को जगाते हैं। ये आत्माएं उन प्राचीन ज्ञानों को पुनः जागृत करती हैं, जो समय की धूल में दब गए थे। ध्यान की अज्ञात अवस्थाएं, शब्द की गुप्त ऊर्जा, ओंकार की प्राण प्रतिष्ठा। दुर्वासा ने कहा था, जिस शब्द को कान नहीं सुन सकते, जिसे केवल हृदय महसूस कर सकता है, वही युग का नया प्रारंभ करेगा। जहां संसार हिंसा से ग्रस्त है, वहीं ये आत्माएं एक नई अहिंसा का प्रचार करती हैं। आत्मा के प्रति करुणा, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, समय के प्रति धैर्य। वे विजय नहीं, मुक्ति चाहते हैं। वे शत्रु को हराकर नहीं, हृदय देकर जीतते हैं। जो युगों तक शाप माना गया, वह इन आत्माओं के लिए शक्ति बन गया। वे दुर्वासा की शिक्षाओं को जीवन में ढालते हैं।
कई बार वे स्वयं नहीं जानते कि वे कौन हैं, पर वे बन जाते हैं प्रकाश के वाहक। वे न राजा होते हैं न अभिनेता, वे होते हैं वो वटवृक्ष जिनकी छाया सबको शांति देती है। ये नायक कभी यह नहीं कहते मैं आया हूं, वे चुपचाप चले जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं एक प्रकाश। वे दुर्वासा के इस वचन को सत्य करते हैं। जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं न कहीं प्रकाश जन्म लेगा, और वह प्रकाश किसी रथ या सिंहासन में नहीं बल्कि सामान्य मनुष्यों की आंखों में बसता है। युग के अंतिम अध्याय में जब कलयुग अपने भयानक रूप में मानव की सोच, विश्वास और आत्मा को निगलने लगता है, तभी प्रकट होती है वह अंतिम शक्ति जिसका बीज दुर्वासा ऋषि ने अपने एक श्राप में वर्षों पहले बो दिया था। हम अब जानेंगे श्राप किस प्रकार अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है, समाज, धर्म और आत्मा किस प्रकार इसके जाल में फंसते हैं, और कैसे एक गुप्त मार्ग से जन्म लेती है मुक्ति की राह। कलयुग में जब दुर्वासा का श्राप पूरी तरह फैलता है तब मानव स्वयं को पहचानना भूल जाता है, आत्मिक संबंध टूट जाते हैं। मानव धर्म करता है प्रसिद्धि के लिए, ज्ञान पाता है विवाद के लिए, प्रार्थना करता है दिखावे के लिए, और इस खोल के भीतर आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। धर्म रहेगा लेकिन धार्मिकता नहीं। रंग दुर्वासा सभ्यता तकनीक में आगे बढ़ती है पर नैतिकता में पीछे हटती है। शक्ति का दुरुपयोग, स्त्रियों पर अत्याचार, धर्म के नाम पर युद्ध, ये सब होते हैं दुर्वासा के श्राप के जीवंत रूप। राजनीति केवल सत्ता की चाल बन जाती है, आम जन की आशाएं खो जाती हैं व्यस्तता और बोझ में। मंदिरों में देवता होते हैं पर उन्हें कोई अनुभव नहीं कर पाता। प्रार्थना स्थल पर कोलाहल है, शांति नहीं, और यह आत्मिक रिक्तता मनुष्य को एक छुपे हुए अंधकार में ले जाती है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से संबंध खो देगा वह बाहर से जितना भी बड़ा हो, भीतर से वह एक मृत आत्मा होगा। इस स्थिति में मनुष्य अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न करने लगता है। परंतु दुर्वासा ने अपनी भविष्यवाणी में एक संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा, जहां सभी दीप बुझ जाते हैं वहां एक बूंद तपस्या अंधकार को भेद सकती है। यह तपस्या ही है मुक्ति की कुंजी। यह कोई बाहरी कृत्य नहीं बल्कि आत्मा के साथ सच्चे संबंध की पुनर्स्थापना, अहंकार का त्याग, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता। यह यात्रा किसी गुरु, ग्रंथ या समारोह से प्रारंभ नहीं होती। यह तब शुरू होती है जब एक व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? क्या मेरे भीतर अब भी ईश्वर हैं? जैसे ही यह प्रश्न उठता है उसी क्षण दुर्वासा का श्राप एक नए रूप में परिवर्तित होने लगता है। इस नवयुग में कुछ आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं। वे धर्म के नाम पर नहीं, सत्य के पथ पर चलती हैं। वे आत्म प्रचार नहीं, आत्मसमर्पण में विश्वास रखती हैं। वे स्वयं अंधकार में रहकर भी प्रकाश फैलाती हैं। वे जन्म लेते हैं दुर्वासा के श्राप से जन्मे उस मौन की पवित्र भूमि में। जहां कथा समाप्त होती है वहीं एक नई यात्रा का बीज होता है। दुर्वासा का श्राप, जो अब तक केवल विनाश का कारक माना गया, धीरे धीरे रूपांतरित होता है एक प्रवाह में जो कलयुग को आत्म उद्धार की ओर ले जाता है। यहां समाप्त होता है एक युग का थका हुआ पथ और प्रारंभ होता है एक जागरूक आत्मबोध, एक मौन आत्मजागरण। प्रत्येक श्राप में छिपा होता है मुक्ति का क्षितिज, केवल हृदय से समझना होता है। मिस्टिक भारत। इस अलौकिक यात्रा के अंत में हम जान पाए, ऋषि दुर्वासा केवल एक तपस्वी नहीं थे बल्कि एक चेतना के वाहक थे। उनका क्रोध, उनका श्राप समय की गहराइयों में छिपा हुआ वह दृष्टिकोण था जो आने वाली मानवता को आत्मखोज की राह दिखाने के लिए छोड़ा गया था। हमने सीखा, श्राप केवल विनाश नहीं होता बल्कि वह हो सकता है जागरण का एक बीज। मिस्टिक भारत के इस भाग में हमने केवल एक कहानी नहीं सुनी बल्कि अनुभव किया आत्मा की उस गूढ़ पुकार को जो युगों युगों से मानवता को मार्ग दिखाती आई है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट करें और मिस्टिक भारत चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ें इस आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में।